क्या आप उस रहस्य को जानते हैं जो शून्य में भी व्याप्त है, जिसे न समय बांध पाया न आकाश नाप पाया। हम जिसे पत्थर कहकर पूजते हैं वह पत्थर नहीं, आदि और अंत के बीच खड़ा एक अग्नि स्तंभ है। आज हम शिव के उस पहले रहस्य को खोलेंगे जो आपको आपकी अपनी आत्मा के उस पार ले जाएगा जिसे हम लिंगेश्वर कहते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे मूर्तिकार की जिसे ईश्वर को एक रूप देना था। उसने सोचा, यदि अगर पौधा बनाया तो पशु छूट जाएगा, पुरुष बनाया तो स्त्री। वह हार गया या शायद वह जीत गया। उसने पत्थर को वैसा ही रहने दिया, निराकार, क्योंकि जो निराकार है वही तो शुद्ध है, वही तो शिव है। अल्प में अनंत की यही झलक लिंग कहलाती है। एक समय था जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और रक्षक विष्णु जी भी अपनी श्रेष्ठता के अहंकार में लड़ पड़े। तब बिना किसी ईंधन के एक जलता हुआ विशाल स्तंभ उनके बीच आ खड़ा हुआ। वह पाताल से भी गहरा था और आकाश से भी ऊंचा। विष्णु वराह बनकर गहराई में उतरे, ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊंचाइयों में उड़े, लेकिन उस प्रकाश का कोई अंत नहीं था। जब ब्रह्मा ने झूठ बोला तब उस अग्नि स्तंभ से वह प्रकट हुआ जिसे सत्य कहते हैं, यानी राख मिले हुए जटाधारी शिव। शिवलिंग अनंत अग्नि का प्रतीक है जिसे आंखों से नहीं कल्पना से देखा जाता है। जानवर प्रकृति के नियमों के गुलाम है, जैसे भूख, मैथुन और मृत्यु, लेकिन मनुष्य, उसे यह वरदान मिला है कल्पना करने का। यही वह शक्ति है जिससे हम उस दुनिया को देख सकते हैं जहाँ न भूख है न विनाश। शिवलिंग हमारे विकसित मस्तिष्क का प्रतीक है जो हमें इस नश्वर दुनिया से ऊपर उठाकर उस सतचित आनंद से जोड़ता है जहाँ समय ठहर जाता है। प्राचीन खंडरों में आपने लकुलेश को देखा होगा, बंद आंखें और ऊर्ध्व लिंग। यह कोई सांसारिक उत्तेजना नहीं बल्कि आंतरिक तप की वह प्रचंड अग्नि है जो योगी के भीतर जलती है। जब इंद्रियां बाहर की दुनिया से कट जाती हैं तो ऊर्जा नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इसे ही ऊर्ध्ववेता कहते हैं, जहाँ काम की अग्नि ज्ञान की ज्वाला बन जाती है। यही अमरत्व का मार्ग है। लिंगेश्वर केवल एक प्रतीक नहीं, वह स्थाणु है, चेतना का वह स्थिर स्तंभ जिसके चारों ओर पूरी प्रकृति एक पागल नृत्य कर रही है। प्रकृति बदलती रहती है लेकिन शिव स्थिर है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस स्थिर स्तंभ को खोजने के लिए? रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ। अगले अध्याय में हम जानेंगे भैरव को, वह जो भय का संहारक है। जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। शब का दिन शुभ हो।